इंद्र सिंह एमबीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो आज बात करते हैं कैलेंडर के शेष भाग की। देखिए क्या है क्वेश्चन इसके। यह है आपका क्वेश्चन। 15 अगस्त 2013 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2031 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो अब विकल्प आपके पास शनिवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले इस लेवल के क्वेश्चन मोस्ट रहेंगे, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन पेट में भी आए, उनको भी कराएंगे। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ 15 अगस्त है, यहाँ भी 15 अगस्त है। तो सबसे पहले आप सालों की तुलना करेंगे। साल होगी मेरे पास 2031 से आप 2013 घटाइए, बचा आपके पास 18 साल। इन 18 सालों के बीच लीप कितनी पड़ेगी? तो आपको यहाँ 4 का भाग नहीं लगाना। 4 का भाग लगाने से पहले आप इनके बीच में 13 से लेके 31 तक के बीच की लीप ईयर गिनेंगे। वो कौन से होंगे? 13 के बाद 2016 आएगा, 2020 आएगा, 24 आएगा और 4 28 आएगा, यानी 4 लीप निकलेंगी। 18 और 4 हो जाएगा मेरा 22। 22 में जब आप 7 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 1। अब आपको दिन निकालना है। तो देखिए दिन शुक्रवार मेरा 5 नंबर और प्लस 1 ये हो जाएगा मेरा 6, और 6 पर सप्ताह का दिन होगा कौन सा? शनिवार। शनिवार मेरा विकल्प ए सही होगा। देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है। ये आपका अगला क्वेश्चन। 18 मार्च 2008 को सोमवार था, तो 18 मार्च 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? विकल्प आपके पास शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो देखिए सेम क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तारीख महीना मेरा 18 मार्च इसमें भी है, 18 मार्च इसमें भी है। तो आप सालों का अंतर देखिए। 2024 से आप 2008 घटाइए तो आपका बचा 16 साल का अंतर आया इनके बीच। इनके बीच लीप कितनी होगी, कौन सी होंगी? सुनिए, 2008 लीप तो है मगर फरवरी निकल चुकी है, तो 2012 आएगा, 2016, 2020, 2024। तो आपने देखा यहाँ पर 4 साल लीप होंगी। 4 16 4 20 होगा, बट्टे 7 करेंगे, बचा 6 और डे। अब आपको दिन निकालना है, यानी सोमवार 1 नंबर से 6 दिन बाद 7 हो जाएगा। 7 या 7 का भाग लगा, 0 बचा, और 0 नंबर आएगा मेरा रविवार। तो सप्ताह का दिन होगा मेरा रविवार। रविवार मेरा विकल्प सी सही होगा। देखिए पैट में क्वेश्चन आया हुआ। क्वेश्चन क्या था देखें पैट में। देखिए है आपका क्वेश्चन जो 15 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में सेम क्वेश्चन आया था सीधा। तो देखो आपने देखा 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले आपने देखा 1 जनवरी यहाँ पर भी है, ये 1 जनवरी यहाँ पर भी है। तो आपने अंतर करना, आपको केवल 10 साल 2010 में और 2006 में अंतर आएगा मेरा 4 साल का। केवल 4 साल का अंतर आएगा। इनके बीच में लीप कौन सी होगी? इनके बीच में लीप होगी 2008, यानी 1 लीप पड़ेगी। इनको आपने ऐड किया तो हो गया मेरा 5 और डे। इस 5 रविवार के 5 दिन बाद, तो रविवार होगा मेरा 0, प्लस 5 ऐड किया तो रहा मेरा 5 और डे। तो 5 का मतलब है इस तारीख को मेरा शुक्रवार पड़ेगा। तो देखिए एक दो एक आध क्वेश्चन और है इस लेवल के, उसके बाद देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो देखिए यह है आपका क्वेश्चन। एक बच्चा 19 जून 1982 को पैदा हुआ था। उस दिन आपका दिन मंगलवार था, तो वर्ष 1999 उसका जन्म किस दिन मनाया जाएगा? तो देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन होने की काम नहीं है कि आप ये सोचो यहाँ डेट नहीं दी है तो क्यों किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का जन्मदिन उसी तारीख को मनाया जाएगा। तो आप समझे 19 जून यहाँ सेम होंगी। तो आप 1999 से 1982 घटाइए, कितने साल का अंतर है? 1982 से आप 1999 से 1982 घटाइए, बच्चा मेरे पास 17 साल। 17 साल के अंदर लीप कितनी पड़ेगी? इनको आप काउंट करें। जैसे आपका 82 के बाद 84 होगा, 84 88 होगा, 88 92, 92 96, 4 लीप होंगी। 4 आपने ऐड किया, 17 और 4 21 हो गए। 21 में 7 का वाला गया, बचा 0 और डे। तो आपको दिन निकालना है। दिन आपका क्या होगा? यानी मंगलवार में 2 नंबर और 0 जोड़ा 2 हो गया। 2 पर क्या आएगा आपका सप्ताह का? मंगलवार ही पड़ जाएगा इस तारीख को। तो इस दिन भी आपका जन्मदिन इस दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक लास्ट और इस लेवल का। देखिए यह आपका लास्ट क्वेश्चन इस लेवल का। उसके बाद देखेंगे यहाँ तारीख कुछ हो या तारीख महीना सब सेम न हो के अलग अलग हो। देखिए सबसे पहले आपने देखा 10 फरवरी यहाँ भी है, 10 फरवरी यहाँ भी है। तो आपने देखा 2002 से आपको 1980 घटाना है। 2002 से आपने 1900
80 घटाया तो आपके पास साल बची 22। इनके बीच लीप कितनी साल पड़ेंगी वो आप देखिएगा। तो देखो सबसे पहले आपने देखा कि 1980 लीप है और फरवरी अभी आएगी, तो आपका 1980 लीप होगा। 1980 4 84, 84 4 88, 88 4 92, 92 4 96 और 96 और 4 2000 हो जाएगा पूरा। तो यानी साल पड़ेंगी आपकी 6। तो देखो आपसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर आप लीप में आप 4 का भाग मत लगाइए, काउंट कीजिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ 4 का भाग लगाया होता तो 5 के बीच 5 साल निकलती केवल, मगर निकल कितनी रही 6 साल। तो 22 और 6 आपका हो जाएगा 28, 28/7 बराबर बचा आपका 0, और 0 का मतलब है आपका दिन निकालना है आपको। तो शनिवार आपको दिया गया है, शनिवार जो दिन दिया गया उसमें आप जोड़िए। तो आपने देखा शनिवार का 6 प्लस का 0 तो आपका हो जाएगा 6 नंबर। 6 नंबर पर आएगा आपका शनिवार, तो शनिवार होगा। अगर बाई दे यहां पर 1980 दिया होता और यहां दिया होता 2002, तो आप यहां इस दिन से ये 0 घटा देते, यानी बैक करना होता। तो आप दिन से जितने विषम दिन निकले उन्हें घटाएंगे, उसके बाद दिन निकलेगा आपका। देखिए अब क्वेश्चन देखेंगे आप जो अदर क्वेश्चन हो। यह आपका क्वेश्चन 12 मार्च 1989 को गुरुवार था, तो 15 अगस्त 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? विकल्प आपका रविवार, सोमवार, बुधवार, मंगलवार। तो देखिए अब आपको करना क्या है कि जैसे आपने पिछली वीडियो में दिखाया गया कि जिस तरह आपने दिन निकाला उसी प्रकार सेम आप डेट ऑफ बर्थ का जैसे निकाला आपने उसी लेवल से आपका क्वेश्चन होगा। सबसे पहले आप यहां भागों बांटेंगे पूर्ण वर्ष। पूर्ण वर्ष कितनी होंगी, कंप्लीट ईयर कितनी होंगी आप सुनिए। आपने देखा यहां पर ये मार्च है, 12 मार्च है, यहां पर है 15 अगस्त। तो आपने देखा कि यहां से यहां तक सालों का अंतर कितना होगा, तो 2003 से आप 1989 घटाइए। 1989 घटाया तो बचा आपके पास 14 साल। 14 साल के अंदर लीप होंगी तो उनको काउंट कीजिए। 89 से लेके फिर 92 आएगा, 92 96 होगा और 2000 होगा। तो इनके बीच में आपकी लीप पड़ेगी 3। 14 3 17 होगा। 17/7 किया आपने तो बचा 3 और डे। यहां पर 3 और डे बच गए आपका। इसी प्रकार आप आइए आप अपूर्ण वर्ष पर। अपूर्ण वर्ष क्या होगा, यानी अधूरी साल, जो साल चल रही है, जितनी तारीख तक पूछा गया है वहां से यहां तक, यानी 12 मार्च के बाद और 15 अगस्त तक आपको कितने दिन पड़ेंगे वो निकालने हैं। तो 12 मार्च दिया है, मार्च कितने दिन की होती है 31 की। 31 में आपको 12 दिन दिए केवल, तो आपके पास बचे मार्च के 19 दिन। मार्च खत्म। उसके बाद आएगा आपका अप्रैल। अप्रैल होगा 30 का, 7 का वाला, ये बचे 2। इसके बाद आपने देखा मार्च अप्रैल, मई आएगी 31, जून आएगा 30, मई जून जुलाई अगस्त, जिसकी तारीख दी है उस जिस महीने की तारीख है उसकी तारीख भाग लेगा। 7 दूनी 14 बचा 1, इनको ऐड कर दो। 21 22 23 24 25 26 27 27 3 30, 30/7 किया आपने तो बचा 2 और डे। इनको टोटल करेंगे, कुल कितना करेंगे, दोनों जगह के पूरा पूरे के विषम दिन जोड़ेंगे तो 3 प्लस का 2 ये हो जाएगा 5 और डे। अब निकालना आपको दिन। तो दिन निकालेंगे कैसे होगा, देखिए दिन कैसे निकलेगा। तो आपने देखा गुरुवार, गुरुवार मेरा होगा 4 नंबर, 4 नंबर और प्लस का ये 5, 4 5 हो गया 9, 9/7 किया बचा 2 और 2 नंबर पे होगा मेरा मंगलवार। मंगलवार का मतलब मेरा विकल्प डी सही होगा। देखिए दोबारा एक बार समझे। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आप जितनी साल दिए उनका पहले अंतर कीजिए। 1989 और 2003 में अंतर आएगा मेरा 14 साल का। इनके बीच लीप काउंट करें, लीप होगी मेरी 89 के बाद 92 और 96 और 2000, 3 साल लीप ऐड किया तो आपका 17 हो गया। 17 में 7 का वाला बचा 3 और डे। उसके बाद देखा आपने अपूर्ण तारीख जो दी है उससे इस तारीख तक जाना है, तो सबसे पहले मार्च को ही खत्म करना होगा। मार्च में 31 की होगी, 12 दिन ही हो गए, 12 और 19 पूरा 31 हो जाएगा। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त की तारीख में भाग लगेगा। इन सबको ऐड किया 21 24 26 27 27 30, 30 में 7 वाला आया बचा 2, इन दोनों को ऐड किया 5, ये दोनों हो गया 5 और 5 का मतलब शुक्र गुरुवार से 5 दिन बाद
यानी 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 में 7 वाला बचा 2, 2 नंबर पाएगा मंगलवार। कुछ क्वेश्चन और देखे इसके, देखिए क्या है आपको अगला क्वेश्चन। 27 अप्रैल 2002 को सोमवार था, तो 25 अक्टूबर 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? विकल्प आपका रविवार, मंगलवार, सोमवार, बुधवार। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा अगर यहां से वहां महीना अगर कम है तो आपको एक साल कम करना पड़ेगा। तो यहां से देखा आपने 27 अप्रैल दिया गया, यहाँ पर आपका महीना 10वां है, तो यानी इनके बीच में आपका सालों का अंतर कितने का होगा? तो आप 2020 से आप यानी पूर्ण वर्ष होगा, ये पूर्ण क्या होगा, कितनी साल पूरी हो चुकी है आप देखें पूर्ण वर्ष कितनी होंगी समझिए। तो आपने 2020 से 2002 घटा दिया आपने, तो 18 साल का अंतर आएगा। इन 18 सालों के अंतर्गत कितनी लीप पड़ेंगी आप काउंट कीजिए। तो सबसे पहले आपका पड़ेगा 4 और 4 8, अच्छा 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 देखो 20 पड़ेगा, इसमें 4 आपने ऐड किया तो 18 4 22 हो जाएगा। 22 में आपने 7 का भाग लगाया, बच्चा एक और डे, एक और डे यहां रहेगा। अब आप तारीख इसी प्रकार आप अपूर्ण पर आइए। अपूर्ण का मतलब यह है कि अधूरी साल जो आपकी साल दी गई है उसकी डेट तक जाना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अप्रैल दिया गया है, अप्रैल 27 अप्रैल दिया गया है, अप्रैल होता है मेरा 30 का, तो 27 दिन तो मेरे पास यहां शामिल कर लिए गए बच्चे 3 दिन, अप्रैल खत्म। अप्रैल के बाद मई आएगा, जून, जुलाई और अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर की तारीख वाला ये 7 या 21 बचा 4, इन सबको ऐड करें 3 और 6 3 3 6 7 8 8 से 14 14 और 26 20/7 बचा आपका 6 और डे। तो आप कुल करेंगे, कुल कितने होंगे? तो आपके पास 1 प्लस का 6, ये हो जाएगा 7, 7/7 किया बचा 0 और 0 0। अब दिन निकालेंगे आप, दिन क्या होगा, यानी मेरे पास दिन है सोमवार, सोमवार में आपने अगर 0 जोड़ा तो सोमवार मेरा 1 नंबर होगा, उसके बाद आपने 0 जोड़ा तो बचा 1 नंबर, 1 नंबर में क्या होगा, सोमवार होगा, सोमवार का मतलब मेरा विकल्प सी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसे क्या है क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 10 मई 1980 को शुक्रवार था, तो 30 सितंबर 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखो सबसे पहले मैंने बताया आप पूर्ण वर्ष निकालिए, कंप्लीट ईयर कितनी हो चुकी है, पूर्ण वर्ष। पूर्ण वर्ष में आपने देखा 2004 से आप 1980 घटाइए, बच्चा आपके पास 24 साल। इन 24 सालों के अंतर्गत आपकी लीप कितनी पड़ेगी? 1980 लीप है मगर फरवरी निकल चुकी है, तो आपका 84 आएगा, 84 88 आएगा, 88 4 92, 92 4 96, 96 और 4 यानी 2000 2004 6 लीप पड़ेगी इनके बीच। तो आपने इनको जब ऐड किया तो 6 30 ये हो गया, बट्टे 7 किया आपने तो बच्चा आपका 2 और डे। अब आप अपूर्ण वर्ष पे आइए। अपूर्ण का मतलब है जो तारीख दी है उस तारीख तक पहुंचेंगे। अपूर्ण वर्ष, अपूर्ण वर्ष क्या है समझे। सबसे पहले आपने देखा मई, मई मेरी होगी 31 की, तो बच्चे 21 में या तो 7 का भाग लगा दो तो 0 बचेगा, मई खत्म। उसके बाद जून आएगा, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद सितंबर आपका दिया ही है, तो सितंबर की तारीख भाग लगाया आपका बचा 2, तो यानी आपका हो गया मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो इनको ऐड करें 0 2 2 हो गया, 5 5 10, 10/7 किया आपने, बचा आपके पास 3 और डे, 3 और डे बचा। कुल करेंगे, कुल कितना होगा, कुल आपने किया 2 प्लस का 3 बराबर होगा आपका 5 और डे। अब आप दिन निकालेंगे, दिन क्या होगा, दिन यानी जो दिन दिया उसके बाद, यानी शुक्रवार से 5 दिन बाद, शुक्रवार और प्लस 5 ये, तो 5 5 10 हो गया, बट्टे 7 किया, बचा आपके पास 3 और डे, और 3 और डे का मतलब मेरा बुधवार, और बुधवार का मतलब विकल्प मेरा सी सही। एक बार देखते हैं इस लेवल का, देखिए आगे इस लेवल का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला टॉपिक देखें इसी में। देखिए मुझे विश्वास हो रहा है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो देखिए वर्ष 1963 को गणतंत्र दिवस गुरुवार को मनाया गया था, तो वर्ष 1987 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो देखिए आपको गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानकारी रहनी चाहिए।
तो आपने देखा कि वो ये कहने को जा रहा है कि 26 जनवरी 1963 और इधर दे रहा आपका 15 अगस्त 1987। तो देखा आपने कि 1963 दिया है, 1963 और 87 के बीच आपने साल निकाली तो होगी आपके पास 24 साल होंगी, क्योंकि 7 से 3 गया 4 बचा, 8 से 6 गया 2 बचा, इनके बीच लीप गिनेंगे तो लीप कितनी होंगी आप काउंट कीजिए। देखो 1964 होगा और 64 4 68 होगा, 68 4 72 होगा, 72 4 76, 76 और 4 80, 80 4 84, आपकी लीप निकलेगी 6। 24 और 6 कितना हो गया 30 हो गया, 30/7 किया आपने, बचा 2 अड्डे यहां से। अब तारीख पर पहुंचना, ये तो होगा आपका पूर्ण वर्ष, पूर्ण वर्ष हुआ। अब तारीख पर पहुंचना है, इसे बोलेंगे अपूर्ण। अब पूर्ण वर्ष क्या होगा समझिए। तो देखो जनवरी दी है आपके पास, जनवरी बच्चे मेरे 5 दिन, मार्च जन फरवरी आएगा, फरवरी मेरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का आपने भाग लगाया, 15 अगस्त में एक बचा, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इनको ऐड करें 5 दिन, 8 और 2 10, 10 2 13, 14 15, 15 18 19, 19/7 किया तो आपके पास बचा 5 ओडी, 5 ओडे बचे। कुल करना आपको, कुल कितना होगा, ये 2 ओडे और +5, 2 + 5 बराबर बचा आपका 7 ओडे, 7/7 बचा 0। अब आपको दिन निकालना है, दिन क्या होगा आपके पास, गुरुवार है, गुरुवार मेरा 4 नंबर +5 0, तो यानी 4 बचेगा, 4 का मतलब गुरुवार ही निकलेगा इस तारीख को भी। तो देखिए आपका विकल्प बी सही होगा। इसका कुछ टॉपिक और बचा है, देखिए क्या है अगला टॉपिक। ये है आपका क्वेश्चन, मंगलवार से 17 दिन बाद, यानी जब भी से बाद कहेगा तो आपको ऐड करना है, यानी बाद, आज से इतने दिन बाद। तो देखिए समझें, मंगलवार से 17 दिन बाद, यानी मंगलवार का आप 2 नंबर ले और जितने दिन बाद बोल रहा है उनको भी ऐड कर दो। मंगलवार प्लस के 17, इनको ऐड किया तो आपने तो 19 हो गया, 19/7 किया तो बच्चा आपका 5 ओडे, 5 ओडे का मतलब मेरा दिन शुक्रवार होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, एक और देखते हैं सिलेबल का, इसके बाद होगा मेरा से पहले, के बाद, के पहले। देखते शनिवार से 33 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सेम इस पर ही है। तो देखिए शनिवार मेरा 6 लिया, 33 ये ले लिया आपने, 33 और 6 39 हो गया, 39 में आपने जब 7 का भाग लगाया बच्चा मेरा 7 × 35 बचा 4 ओडे, और 4 ओडे का मतलब मेरा गुरुवार होगा, और गुरुवार का मतलब मेरा विकल्प ए सही होगा। देखते हैं इसके बाद से पहले क्वेश्चन आपका अगला, गुरुवार से 23 दिन पहले। देखो आपको करना क्या है कि दिन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दिन कितने कितने दिन दिए हैं, तो आपने देखा गुरुवार मेरा 4 और पहले के लिए घटेगा 23, आपको इससे घटाना है 4 से। जब आपने 23 से 4 घटाया तो बचा माइनस का 19, 7 का वाला ये बच्चा कितना 5 ओडे माइनस का बचा। जब भी नेगेटिव बचेगा तो आपको 7 ऐड करना है, 7 ऐड किया तो बचा आपके पास 2, और 2 नंबर पर आएगा आपका मंगलवार। अगर देखो दिक्कत आ रही है तो आप सबसे पहले जो दिन दिए, जैसे 23 दिया है, 23 में आप डायरेक्टली भाग लगा सकते हैं 7 का, तो 7 21 बचा 2, 4 से आप 2 भी घटा सकते हैं तो 2 बचा, 2 नंबर में मंगलवार आएगा। ये प्रोसेस भी आप अपना सकते हैं। तो दिन मेरा मंगलवार होगा, विकल्प मेरा दूसरा सही होगा। एक और देखते हैं इस पर क्वेश्चन, देखिए क्या है। ये है क्वेश्चन, बुधवार से 48 दिन पहले, से पहले। तो देखो आपको करना क्या है, बुधवार उठाया आपने 3, आपसे मैंने कहा जस्ट के 48 में आप 7 का लाइए, 7 6 42 बचा आपका कितना 6, तो 3 से आप 6 घटाइए बचा माइनस का 3। जब माइनस का बचेगा आपको सप्ताह जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस करना है, तो 7 से 3 गया बच्चा मेरा 4, और 4 नंबर होगा मेरा गुरुवार। तो गुरुवार मेरा विकल्प डी सही होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन के बाद कह रहा है, तो देखो के बाद का मतलब इसमें +1 एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि उसी दिन से, यहां कह रहा है इस दिन के बाद, तो एक दिन ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा।
तो आपने देखा सोमवार मेरा सप्ताह का पहला दिन होगा, तो सोमवार 1 नंबर होगा, 75 दिन ये हो गए, और के बाद के लिए +1 और आएगा। इन सबको आपने ऐड किया, 1 75 76 70 70/7 किया, 70/7 क्या बचा, 0 बचा, और 0 का मतलब है दिन रविवार, और रविवार का मतलब मेरा विकल्प ए सही होगा। इसी लेवल से दूसरा क्वेश्चन ये है, रविवार के 65 दिन बाद, 65 दिन बाद, तो रविवार का 0 लिया आपने, 65 ये ऐड किया, और +1 के बाद वाला, तो आपने देखा 66, 66/7 किया, 7 निम 63 बचा, 3 और डे, और 3 और डे का मतलब मेरा बुधवार, और बुधवार का मतलब मेरा विकल्प सही होगा। इसके बाद बचा के पहले, उसे और देखते हैं, देखिए क्या है। ये आपका क्वेश्चन अब आता है के पहले, तो के पहले माइनस बनाएगा, क्योंकि पहले के लिए आपको मालूम है घटाया जाता है। तो शनिवार के 38 दिन पहले, तो शनिवार लिया आपने 6 नंबर, 38 में आप पहले 7 का वाला लगा दो, या आप सीधा 38 घटा दो पहले, आपकी इच्छा है। 7 पन्ना 35 बचा 3, तो 3 सीधा घटाइए, तो 6 - 3 के पहले, ये भी घटेगा -1, तो 6 माइनस का आपको गया 4, 6 में 4 गया बचा 2, और 2 नंबर पर दिन निकलेगा मेरा मंगलवार, और मंगलवार का दिन मतलब विकल्प मेरा ए सही होगा। इस लेवल का एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन। देखो कह रहा है मंगलवार के 89 दिन पहले कौन सा दिन था। तो देखिए मंगलवार आपका 2 नंबर होगा, 89, 89 में आप 7 का भाग लगाइए, 12 7 84, 84 का मतलब बचा 5, और ये -1 कीजिए, तो देखो 2 माइनस बचा आपका, तो 2 से आपने 6 घटाया, तो बचा -4, सप्ताह जोड़ दिए आप, बचा आपका 3 नंबर, 3 नंबर पर बुधवार आएगा, और बुधवार का मतलब मेरा विकल्प डी सही होगा। मैं आशा करता हूं कि आपका वीडियो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। देखते हैं, ओके, थैंक यू।